नमस्कारम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका द क्विक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर। आज की इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे थे कि रशिया ने अपने अलास्का रीजन को यूएसए को सेल आउट कर दिया। आप सभी को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि जैसे ही यह रीजन यूएसए को सेल आउट हुआ, मिनरल एक्सप्लोरेशन करने और माइनिंग करने के बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड निकला। इतना गोल्ड निकला कि इसने यूएसए की इकोनॉमी को एक मेजर पुश दे दिया। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के रिजर्व भी मिलते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं रशिया और अमेरिका की अलास्का डील को। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें दोनों देशों की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। जैसे ही आप मैप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर यूएसए दिखाई देगा एंड उसके पास में अगर आप पैसिफिक ओशन से इंडो पैसिफिक की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रशिया का मैप दिख जाएगा। हालांकि जिस तरीके से रशिया को आप लोग आज देखते हैं, रशिया हमेशा से इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। अगर हम समय में थोड़ा पीछे चले तो यह बात 18वीं सदी की यानी सन 1700 की बात है। उस समय रशिया रशियन एम्पायर के अंडर आता था और इस एम्पायर को लीड कर रहे थे सन पीटर द ग्रेट। उनकी इच्छा यह थी कि रशिया की जो बाउंड्री है वो दुनिया के हर कोने तक लगना चाहिए और इसी कड़ी में सन पीटर द ग्रेट ने अपने रशियन एम्पायर को एक्सपांड करना शुरू करा। अब रशियन एम्पायर अपने आप को काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा था और इसी कड़ी में रशियन एम्पायर एक्सपांड होते होते ईस्टवर्ड मूव करने लगा। अब बारी आती है सन 1732 की, जब पहली बार रशियन आर्मी पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंचती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में जब आसपास देखते हैं तो चारों तरफ बर्फीला माहौल रहता है, जिसे देखकर रशियन सोल्जर्स और रशियन आर्मी इस जगह को अलास्का नाम देते हैं, जो बाद में अलास्का शब्द पड़ा, जिसका मतलब नॉर्मल भाषा में होता है द ग्रेट लैंड। इसके बाद जब रशियन एम्पायर ने अलास्का रीजन को एक्सप्लोर करना शुरू करा तब उन लोगों ने यहाँ पर यह देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिनके शरीर पर बालों की एक बहुत मोटी परत होती है। पर कई प्रकार की लोमड़ियाँ और बीवर्स और बाइसन रहते थे जिनकी चमड़ी का इस्तेमाल करके ये लोग गर्म कपड़े बना सकते थे और इसको भी इस्तेमाल करके या इसका बिजनेस करके ये लोग अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते थे। यह बात उस समय की रशियन एम्पायर की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंची। तब लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तब यहाँ पर से लोग माइग्रेट करके अलास्का जाने लगे। अलास्का जाने के बाद में यहाँ पर लोग जानवरों का शिकार करते, उनके मीट को खाने के बाद में जो उनका ऊपर का चमड़ा बचता है या उनके ऊपर की जो स्किन बचती, उससे ये लोग गर्म कपड़े बना के बाहर के मार्केट में सेल आउट कर दिया करते थे। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे थे और धीरे धीरे करके रशियन एम्पायर ने अलास्का पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया और आगे जाके एक तरीके से रशिया ने अलास्का को अपने पूरे एम्पायर में मर्ज कर लिया। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे रशिया ने अलास्का को एक्सप्लोर करके रशियन एम्पायर में पार्ट बनाया। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर रशिया को अलास्का से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा था तो ऐसे क्या कारण थे कि रशिया ने अलास्का को यूएसए को सेल आउट कर दिया। तो अब कहानी ज़रा ढंग से समझते हैं। जब रशियन एम्पायर अपने पीक पर जा रहा था और जगह जगह एक्सपांड कर रहा था, उस समय भी ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसके अंडर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड आता था। जब हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। कनाडा भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और यूएसए भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। लेकिन सन 1776 में अमेरिका को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई, जो बाद में एक इंडिपेंडेंट देश बना। वहीं अगर हम थोड़ा यूरोप की तरफ ध्यान दें तो सबसे बड़ी पावर्स यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच कॉलोनीज में हुआ करती थी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो सन पीटर द ग्रेट थे, उनकी इच्छा ये थी कि रशिया एम्पायर का जो साम्राज्य है, जो बॉर्डर्स है, वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाना चाहिए। तो रशिया की जो नीतियाँ रही है, जो पॉलिसी रही है, वो हमेशा से एक्सपांशनिज्म की ही रही है, यानी साम्राज्यवाद की बढ़ावा देने की। यह वह समय था जब ऑलमोस्ट 90 से 95% व्यापार पूरी दुनिया में समुद्री मार्गों से हुआ करता था। अब जब रशियन एम्पायर ने इस चीज़ को देखा कि ऑटोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तब उसके मन में यह ख्याल आया कि ऑटोमन साम्राज्य पर हमला करके हमें बाल्टिक सी का एक्सेस मिल जाएगा। जैसा कि आप लोकेशन में देखेंगे, जो आज का समय का तुर्की है, यह ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। यूरोप का जो ऊपर का हिस्सा जैसे कि मोल्डोवा, रोमानिया या फिर बुल्गारिया वगैरह, ये उस समय ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आते थे। तो उस समय रशिया ने क्या करा कि इस वाले एरिया में ऑटोमन साम्राज्य को अटैक कर दिया। बदले में ऑटोमन साम्राज्य ने भी रशियन एम्पायर पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया की हमेशा से पॉलिसी एक्सपांशनिज्म की रही है, तो यूरोप के दूसरे मेजर पावर जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन, इन्हें डर ये सताने लगा कि रशिया एक्सपांसन करते करते इनके बॉर्डर तक ना आ जाए और इनकी कॉलोनी को भी अपनी कॉलोनी ना बना ले। तो इसी कड़ी में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी ऑटोमन साम्राज्य के साथ में मिलकर रशिया के साथ में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे क्रीमियन वॉर भी नाम दिया गया। यानी कि वेस्टर्न फ्रंट पे अब रशियन एम्पायर एक साथ तीन बड़ी बड़ी पावर्स के साथ में वॉर लड़ रहा था और नतीजा वही हुआ जो आपके मन में आया है। रशिया यह वॉर हार गया और एंड में 1856 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई, जिसके अंदर रशिया ने अपने आप को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया।
अब युद्ध में जाने के कारण रशिया को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ रहा, साथ ही साथ उसकी रेपुटेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन आने लगा। वही अगर हम अलास्का वाले रीजन में देखें तो अलास्का की जो इकोनॉमी है वो हंटिंग ड्रिवन इकोनॉमी थी, यानी कि वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि वहाँ पर खेती करना या फिर किसी भी प्रकार की फार्मिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। तो वहाँ पर लोग हंटिंग करके ही अपने आप को सर्वाइवल में रख पाते थे। अब अत्यधिक हंटिंग होने के कारण, वहाँ पर पॉपुलेशन करने के कारण वहाँ के जो जानवर है, जो लोकल वहाँ पे एनिमल्स हुआ करते थे, उनकी आबादी धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे रशिया को वहाँ पर भी इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। अब रशिया से वॉर जीतने के कारण ब्रिटिशर्स का मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था। उस समय नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। अब रशिया को यह डर सताने लगा था कि कनाडा के द्वारा ब्रिटिशर्स कभी भी अलास्का पे आक्रमण करके, हमला करके उसे अपने अंडर कभी भी ले सकते हैं, और अगर अब रशिया एक और वॉर में उलझा तो वह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तब रशियन पार्लियामेंट में एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि हमें अलास्का को अपनी मर्जी से ही छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी रशिया की रेपुटेशन का सवाल आ जाता है कि अगर रशिया अलास्का को ऐसे ही छोड़ के चले जाता है, तब दुनिया के सामने यह संदेश जाएगा कि रशिया ब्रिटिशर से डर के वहाँ से भाग गया। तब एक सॉल्यूशन और निकलता है कि चलो हमें अलास्का को सेल आउट ही कर देना चाहिए। और इसी सिलसिले में रशिया ने 1857 और 1858 में अपने नए नए दोस्त बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आगे यह प्रपोजल रखा कि आप लोग हम लोगों से अलास्का को परचेस कर लो। लेकिन उस समय अमेरिका में सिविल वॉर सिचुएशन चल रही थी, तो उस समय तो यूएसए ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन वही दोबारा से इस प्रपोजल को 1867 में यूएसए के आगे रखा गया, जिसे यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया, और $7.2 मिलियन, जिसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज से 128 मिलियन यूएस डॉलर में पूरे अलास्का को रशिया ने यूएसए को सेल आउट कर दिया। हालांकि उस समय तो सब लोग यह बोल रहे थे कि यह यूएसए के लिए एक बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि जिस चीज़ का इस्तेमाल करके रशिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता था वो सारे एनिमल तो लगभग एक्सटेंड होने वाले हैं। लेकिन यूएसए ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करा, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के डिपॉजिट पाए गए, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया। थोड़ी और एक्सप्लोरेशन करने के बाद में वहाँ पर क्रूड ऑयल के भंडार भी पाए गए, और 1967 में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नेचुरल गैस के रिजर्व पाए गए। आज 2025 में अलास्का रीजन यूएसए की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। साथ ही साथ यह यूएसए की सबसे ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट्स में से भी एक है। तो आज रशिया का इससे सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लेंडर माना जाता है कि अगर उस समय अलास्का को इस रशिया ने यूएसए को सेल आउट नहीं करा होता, तो आज रशिया जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता था। तो मित्रों, ये थी रशिया के अलास्का को यूएसए बेचने की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।